जय हिंद बेटा। हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 8 की हिंदी वसंत भाग 3, इसका 9वां पाठ, जिसका शीर्षक है कबीर की साखियाँ। पहले हम शीर्षक के बारे में बता रहे हैं, कबीरदास के बारे में बता रहे हैं। कबीरदास भक्ति काल के निर्गुण काव्यधारा के कवि हैं। जैसे ईश्वर के दो रूप कहे जाते हैं, साकार और निराकार। साकार यानी वह ईश्वर जिसका नाम है, जिसका रूप है, जिसका गुण है, जिसको सगुण भी बोला जाता है, सगुण साकार। ठीक है, तो उसको बोलते हैं सगुण ईश्वर। जैसे कि राम कृष्ण, इनका नाम है, गुण है, तो राम कृष्ण क्या है, सगुण है। और निर्गुण, निर्गुण यानी कि जिस ईश्वर के अंदर जिसका नाम निश्चित नहीं है, ठीक है, उसकी सत्ता है, उसका अस्तित्व है, लेकिन उसकी कोई विशेष पहचान नहीं है। ठीक है, तो कबीरदास जी क्या है, कबीरदास जी निर्गुण साकार कवि है। ये ईश्वर को मानते हैं, लेकिन ईश्वर का स्वरूप क्या है, ईश्वर व्यक्तिगत है कि राम ही ईश्वर है, कृष्ण ही ईश्वर है, अल्लाह ही है, ऐसा ये नहीं मानते हैं। ठीक है, तो ये ईश्वर पर विश्वास नहीं करने वाले हैं, अल्लाह पर विश्वास नहीं करते हैं। ठीक है, इनकी जो रचनाएं हैं, ठीक है, इनकी रचनाएं, इन्होंने 3 रचनाएं की हैं, साखी, सबद और रामायणी। आप लोग ये जान लीजिए कि कबीरदास जी पढ़े लिखे नहीं थे। ठीक है, तो ये कविता रचते थे, लेकिन लिखते नहीं थे। लिखने का काम उनके शिष्य करते थे। ठीक है, ये बोल देते थे, इनके मन जो भी आता था, जो भी विचार होता था, वो उसको बोल देते थे, और लिखने का काम इनके शिष्य लोग करते थे। ठीक है, तो कबीरदास की जो रचनाएं हैं वो आपको 3 भागों में मिलेंगी, साखी, सबद और रामायणी। 3 चीजें हैं, साखी, सबद और रामायणी। ठीक है, इन तीनों को मिलाकर के एक संग्रह किया गया, जिसको कहा जाता है बीजक। ठीक है, तो यह प्रश्न भी है, बीजक किसकी रचना है? बीजक कबीरदास जी की रचना है। कबीरदास जी लिखा नहीं है, कबीरदास जी के शिष्यों ने इसको लिखा है। ठीक है, कबीरदास जी ने बोला और उनके शिष्यों ने उनके उपदेश को, उनके दोहे को, ठीक, उनके रचनाओं को लिख दिया है। तो यह है कबीर की साखी। ठीक, साखी शब्द जो है, साखी मतलब होता है साक्षी। साक्षी मतलब गवाह, प्रत्यक्ष। ठीक है, हमारे सामने जो है, जिसको हम देखते हैं। कबीरदास जी जो हमारे सामने घटना घट रही है, उसी के ऊपर दिखा रहे हैं, ठीक है, उपदेश दे रहे हैं। तो बहुत ज्यादा समय में व्यतीत करते हुए अपने कोर्स पर चलते हैं। ठीक, हमने सामान्य परिचय बता दिया कबीरदास जी का। चलते हैं अपने पहले साखी पर। जाति न पूछो साध की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो परवार की, पड़ा रंगों में आए। ठीक है, इसमें कबीरदास जी ने ज्ञान का महत्व बताया है। ठीक है, मनुष्य बड़ा नहीं है, मनुष्य का ज्ञान बड़ा होता है, मनुष्य की जानकारी, बुद्धि, सोच बड़ी होती है। ठीक है, जैसे आप लोग पढ़े होंगे, ऊंचे में जन्म लिया, करनी ऊंच न हो। ठीक है, तो इसी के आधार है कि जात में पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। चलिए देखते हैं, जात में पूछो साधु की। कबीरदास जी कहते हैं कि साधु की जात नहीं पूछनी चाहिए। साधु माने होता है सज्जन। ठीक, जो सज्जन है, जो ज्ञानी है। ठीक है, जात में पूछो, उन लोगों की जात नहीं देखनी चाहिए, क्योंकि विद्वान की कोई जाति नहीं होती है। जैसे अध्यापक हैं आपके, अध्यापक किस जात के हैं, ये मतलब नहीं है। ठीक, कि वह जनरल है, एचकेसी होगी, इससे समान क्या है, इससे मतलब नहीं है। टीचर कोई भी हो सकता है, अध्यापक कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो अध्यापक की जात से मतलब नहीं है, गुरु के जात से मतलब नहीं है। अब बात समझ आ रही है? तो जाति न पूछो साधु की, जो साधु है, साधु है सज्जन, साधु लोग, विद्वान, जो विद्वान है, उन लोगों की जात नहीं देखनी चाहिए। ठीक, पूछ लीजिए ज्ञान, बल्कि हमको क्या करना चाहिए,
उनका ज्ञान देखना चाहिए, ज्ञान पूछना चाहिए, उनकी जानकारी देखनी चाहिए। ठीक, कैसे? मोल करो तलवार की, हमको क्या करना चाहिए? तलवार का मोल करना चाहिए। तलवार यानी देखें आप लोग लोहे की होती है। ठीक, तो मोल करो तलवार की, हमको तलवार का मोल करना चाहिए, तलवार की जानकारी होनी चाहिए। तलवार का महत्व है पड़ा हम दो म्यान, अब म्यान को पड़ा रहे तो पड़ा हम दोनों ने छोड़ दो। म्यान होता है जिसमें तलवार रखी जाती है, तलवार का कवर, ठीक ना, इसके अंदर आप लोग देखे होंगे। ठीक, कि एक कपड़े का होता है, लकड़ी का होता है, उसके अंदर तलवार को रखा जाता है कि उसकी धार खराब ना हो, तो उसको क्या बोलते हैं? म्यान। कहने का मतलब है कि महत्व किसका है? तलवार का, न कि म्यान का। ठीक, म्यान पता था कि बहुत महंगा हो, लेकिन उसके अंदर प्लास्टिक की तलवार हो तो क्या काट पाएगी? नहीं काट पाएगी, वह अपना काम नहीं करेगी। तो महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है तलवार, ठीक, न कि म्यान। उसी तरह से महत्वपूर्ण क्या है? महत्वपूर्ण है ज्ञान, न कि वह व्यक्ति। ज्ञान किसी के पास हो सकता है, वह किसी भी जात का हो सकता है। तो हमको साधु के, सज्जन के, ज्ञानी के जात से मतलब नहीं होना चाहिए। हमको उसको ज्ञान को देखना चाहिए कि वो कितना ज्ञानी है, कितनी जानकारी उसको है। इस तरह से मोल करो तलवार की पड़ा हम दो म्यान, हमको तलवार का मोल करना चाहिए। ठीक, तलवार के बारे में हमको जानना चाहिए, पड़ा हम दो म्यान को से हमको मतलब नहीं होना चाहिए। म्यान कितना भी मूल्यवान हो, ठीक है, लेकिन जब तक तलवार मौजूद नहीं रहेगी तब तक सब व्यर्थ है। उसी तरह से इंसान भी कितना ही सुंदर हो, अच्छी जात का हो, लेकिन अगर उसके पास ज्ञान नहीं है तो उसका जीवन बेकार है। ठीक, जैसे ये आपको पता है सुवर्ण कलश सुरा भरी साधु इंद्रिया सोए, ठीक ना, ऊंचे कुल का जन्म मिया जे करने कुछ न हो। सुवर्ण कलश सुरा भरी साधु निंदा सोए, उच्च कुल में जन्म लेने से बहुत बड़ा महत्व नहीं है, बहुत बड़ी विशेषता नहीं है, अगर आपके पास ज्ञान नहीं है। आई बात समझ तो हो गया पूरा है। फिर से बात करते हैं सारांश में। जात पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। कबीरदास जी कहते हैं कि हमको साधु के ज्ञान को नहीं पूछना चाहिए, ठीक, बल्कि उससे ज्ञान को पूछना चाहिए तो कितना ज्ञानी है, शरीर से मतलब नहीं है। इस तरह से मोल करो तलवार की पड़ा रंगों में, हमको तलवार का जानकारी, तलवार का महत्व होना चाहिए, तलवार की जानकारी होनी चाहिए, तलवार कितनी महत्वपूर्ण है, पड़ा रंगों में। म्यान को हमको छोड़ देना चाहिए, म्यान से मतलब नहीं है। ठीक हो गया, आगे चले। गाली आवत एक है, उल्टा होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। ठीक है, तो एक ही और आगे यह जो है सदोहा है, दोहा छंद होता है, छंद का नाम। ठीक, जिस तरह आपका स्कूल है, स्कूल के कई नाम है, ठीक है, शहर है, शहर कई है, उसी तरह से छंद होता है। ठीक, छंद होता है नियमबद्ध रचना। ठीक, तो छंद के कई भाग हैं, दोहा, चौपाई, सोठा, रोला, कुंडलियां, परवय, मात्रिक छंद, वाणी छंद, एक आगे आपको मिलेगा, कहीं बताया जाएगा। तो इतना यानी कि जो सब लिखा गया है, जो साखियां लिखी गई हैं दोहा छंद में लिखा गया है, कबीरदास ने दोहा लिखा है। चलते हैं आगे, दूसरा दोहा देखते हैं। गारी आवत गारी एक है, उलटत होई अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक की एक। आवत गारी एक है, जब गारी आती है, गारी यानी गाली, जो साहब झगड़ा करते हैं लोग आपस में, एक दूसरे को गाली देते हैं, ठीक है, तो इसमें कबीरदास जी के जो कहने का अर्थ है कि गारी आवत एक है, जब गाली आती है किसी के मुंह से तो उसकी संख्या कितनी होती है? एक होती है। ठीक है, लेकिन उल्टत होई अनेक, लेकिन अगर उसी को उलट दिया जाए तो कितनी संख्या हो जाएगी? 2 हो जाएगी। ठीक, फिर आपने उसको उलट दिया तो कितने हो गए? 3 हो गए, फिर से उल्टा कितने हो गए? 4 हो गए। कहने मतलब उत्तर प्रति उत्तर, एक व्यक्ति गाली दिया, उसका रिप्लाई दूसरे ने दे दिया, उसने भी गाली दे दिया, ठीक, उसको सुन करके फिर आपने दे दिया, इस तरह से उसकी संख्या क्या होने लगती है? बढ़ने लगती है। बात समझ आ गई ना? गाली आवत एक है, जब गाली मुंह से आती है तो उसकी संख्या कितनी होती है? एक होती है, लेकिन उल्टत होई अनेक, जब हम उसको उलट देते हैं, जब उसको उल्टा पलटी होने लगती है, उत्तर प्रति उत्तर होने लगता है, उसका जवाब दिया जाता है, तो कितनी संख्या हो जाती है? होई अनेक, वह गाली की होती है, बहुत बढ़ जाती है। इसलिए कबीरदास कहते हैं कह कबीर नहीं उलटिए,
कबीरदास कहते हैं कि नहीं उलटिए, गाली का उत्तर गाली से नहीं देना चाहिए। तब क्या होगा, वो वही एक तो वह जो गाली है वह आपकी एक ही रह जाएगी, वो दो नहीं हो जाएगी। कहने मतलब एक और उदाहरण है, जैसे हम आपको कोई चीज़ है, ये चाक है, हम आपको चाक दे रहे हैं, अगर आपने इसको लिया तब ये चाक आपके पास आएगा, ठीक है। अगर आपने चाक नहीं लिया, ठीक है, तो हम आपको जबरदस्ती तो दे नहीं देंगे, ठीक है। अगर आपको जबरदस्ती दे भी दिया, आपको पॉकेट में रख दिया, तो आप उसको निकाल के फेंक देंगे, तो यह किसके पास चला जाएगा, यह जिसका है उसी के पास रह जाएगा, अर्थात ये मेरा है तो ये मेरे पास ही रह जाएगा। कहने मतलब अगर कोई आपको बुरे शब्द बोल रहा है, ठीक है, अगर आप बुरे शब्द को नहीं सुन रहे हैं, उसका रिप्लाई नहीं दे रहे हैं, उत्तर नहीं दे रहे हैं, इसका मतलब कि आपने उसको ग्रहण नहीं किया है, वह उसका उसी के पास रह जाएगा। लेकिन अगर आपने उसका उत्तर दे दिया, इसका मतलब कि आपने उसको ले लिया, ठीक है। तो जब ले लेंगे आप, तो फिर आप भी उसका रिप्लाई देंगे, उसका उत्तर देंगे, तो उस तरह से बात क्या होने लगेगी, बढ़ने लगेगी। कबीरदास जी कहना है कि गाली आवत एक है, उल्टत होय अनेक, कह कबीर नहीं उलटिए वही एक किए। कि जब गाली आती है तो उसकी संख्या एक होती है, उल्टत होय अनेक, लेकिन जब उसको हम उलट देते हैं, उसका जवाब देते हैं, तो वो क्या हो जाती है, अनेक हो जाती है। कह कबीर नहीं उलटिए, इसलिए कबीरदास जी कहते हैं कि हमको किसी भी बुरी बात का उत्तर नहीं देना चाहिए। अगर हम बुरी बात का उत्तर नहीं देंगे, वह जहाँ से उत्पन्न हुई है वही एक केवल एक जगह पर सिमट कर रह जाएगी और धीरे धीरे वह समाप्त हो जाएगी, ठीक है। इस तरह से आज हमने कबीरदास जी के दो दोहे पढ़े। अगर आपको कहीं किसी प्रकार की दिक्कत आ रही है, ठीक, तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और कोई समस्या होने पर कमेंट करके पूछिए। जय हिंद।